है। बिहार सरकार के आदेशानुसार कल से बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं और हम इसी स्कूल कॉलेज के अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसी का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, जहां हम शिक्षकों से भी बात करेंगे कि कोरोना के बाद जो अब स्कूल ओपन हुआ है तो क्या समस्याएं आ रही है और वास्तविकता क्या है। लगातार चूँकि छात्र शिक्षा से दूर हो रहे हैं, इससे कम समय में छात्रों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वो लोग अधिक से अधिक क्या प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अभी हम बेतौना स्कूल में हैं, बेतौना स्कूल के बारे में बता दें कि यह उत्क्रमित भवन का स्कूल भवन हाल में ही निर्माण हुआ है। पहले यह जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके कारण कहीं ना कहीं छात्रों की उपस्थिति पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा था और शिक्षा विभाग ने जब यहाँ स्कूल भवन का निर्माण कराया उसके बाद से लगातार छात्रों की उपस्थिति बेहतर हो रही है। और इसका ताज़ा नमूना उदाहरण यह है कि कल जब ये स्कूल ओपन हुआ था तो स्कूल में मात्र 50 बच्चे पहुँचे थे और आज 200 बच्चे के करीब पहुँचे हैं पढ़ने के लिए और शिक्षक भी लगभग मौजूद है। हालांकि एचएम का कहना है, जब हमने इस लैब आने से पहले जब शिक्षक एचएम से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ 9 शिक्षक हैं और 9 शिक्षकों का जो छात्रों की अनुपात में जो सरकार का शिक्षा विभाग का जो स्पष्ट निर्देश है उसके अनुसार 9 शिक्षकों की यहाँ कमी है। चापाकल की समस्याएं हैं, स्कूल की चारदीवारी, चूँकि स्कूल के पीछे तालाब आप जो सामने में देख रहे हैं यह तालाब है और उसी के सटे हुए स्कूल का भवन यह 2 मंजिला बना हुआ है। तो कहीं से इस तरह से आप कहा जा सकता है कि स्कूल खतरनाक अवस्था में भी है। लेकिन एचएम से जब हमने बात की तो एचएम ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि चारदीवारी का निर्माण हो। हालांकि ज़मीन के सीमांकन के लिए वो लगातार बेनीपट्टी अंचलाधिकारी का कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आइए हम आपको स्कूल में अभी बच्चों की क्या उपस्थिति है और शिक्षक क्या प्रयास कर रहे हैं बच्चों को अध्यापन के लिए, उनसे हम जानते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाइए। ये बेतौना उत्क्रमित मध्य विद्यालय के अभी हम पहले और दूसरे वर्ग में हैं, जहां आप देख रहे हैं यहाँ के शिक्षक आनंद कुमार झा जी बच्चों को अपने तरीके से कहे तो घर के माहौल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, कोरोना अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित किया है, चूँकि हमने पहले लहर में देखा कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कल कारखाने बंद हो गए थे, मजदूर पलायन कर रहे थे, आ रहे थे, वो वापस लौट रहे थे। उस समय भी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया और कोरोना के लहर आए, उस दौरान भी सबसे अगर ज़्यादा प्रभावित हो, सारा काम काज चल रहा था लेकिन शिक्षा व्यवस्था बंद था। अभी जो बच्चे पुनः स्कूल को लौटे हैं, इनको आप जब तक स्कूल बंद था उस समय का पीरियड का शिक्षा और अब की शिक्षा किस तरह से इस सबको पाठ पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो छूटी हुई पाठ है, हमारा प्रयास रहेगा कि उन सब को एक साथ लेकर इन बच्चों में एक ऐसी एकाग्रता इनके पढ़ाई के प्रति लाना चाहिए जिनसे छूटे हुए सभी अध्याय सभी पाठों को बच्चे अपने नियत समय में पूरा करें, ताकि अगले महीने बच्चों का वार्षिक परीक्षा है, इसके बाद बच्चे फिर दूसरे क्लास में चले जाएंगे। तो इस क्लास में जो कुछ इनका अध्ययन हुआ है और जो कुछ छूटा है वो अध्ययन पूर्ण हो, यह मेरा कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम अपने सभी बच्चों को वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के अनुसार दक्ष कर सकें, जिससे वो आगे की कक्षा में जाकर अपना सुविधा अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। जब हम इस स्कूल का विजिट करने के लिए गांव में इन कर रहे थे बेतौना गांव में, तो लोगों ने से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि इस स्कूल के एक शिक्षक हैं आनंद कुमार झा, जो घर के माहौल की तरह अपने बाल बच्चों जिस तरह हम अपने लड़के या लड़कियां को पढ़ाते हैं घर के माहौल की तरह, उस तरह पढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के माहौल आप क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे बच्चे कुछ अधिक सीख पाते हैं या फिर बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे अभिभावक ही पढ़ा रहे हैं? मेरा एक ऐसा मानना है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा से संबंधित कुछ कुछ बातें उनके बीच में रखने से वो खुलते हैं। उनका जो एक झिझक होता है ना, वो झिझक समाप्त होती है। बच्चे खुल के शिक्षक के साथ अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्या रख पाते हैं या अपने सीखने के बारे में जो कुछ होता है वो बोल पाते हैं। ऐसे यदि सिर्फ इन्हें हिंदी में ही बात करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद अपने आप को पूरा खोल नहीं पाएंगे, सर जी हमको ये दिक्कत है, सर जी हमको ये दिक्कत है, ऐसा नहीं। लेकिन बच्चों की भाषा में बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की इच्छा के अनुसार जो बच्चों के बीच रखा जाए, वो मेरे हिसाब से सर्वोत्तम शिक्षा होनी चाहिए।
बच्चों के हिसाब से। कक्ष में पहुँचे हैं तो यहाँ ना कुर्सी है, लेकिन बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था तो है, जो भी है बोरा ही लेकर के आए हैं, लेकिन बैठने की व्यवस्था, लेकिन यहाँ शिक्षक की बैठने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ कभी हम वहाँ जाते हैं, कभी हम यहाँ आते हैं। इनके साथ यदि हम बैठ जाएंगे कुर्सी पर तो फिर यह लोग भी सोचेंगे कि सर बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो समझिए सर भी रुके हुए हैं। नहीं, अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ थे उन बच्ची के साथ, और फिर अभी यहाँ है, फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चा बुलाएगा तो वहाँ जाएंगे। तो इन लोगों के साथ आते जाते रहते हैं, तो एक जगह बैठ के इन लोगों को पढ़ाना संभव नहीं है। एक जगह तभी बैठा जा सकता है जब इन लोगों के सामने कुछ बोर्ड पर दिया गया हो और इनको कहा गया हो कि बच्चे आप इसको उतार के हमारे पास लाएं, तब कुछ समय ऐसा होता है कि हम एक जगह बैठ सकते हैं और सारे बच्चे अपने अपना लिखावट के साथ, अपने कॉपी कलम के साथ पहुंचते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है, फिर बच्चे खुश होकर आराम से फिर अगले अध्याय की ओर मुड़ जाते हैं। तो यह है शिक्षक आनंद कुमार झा, जिनके बारे में अमूमन कहा जाता है कि यह छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। इसलिए हम लगातार आपको कह रहे हैं कि यह घरेलू माहौल में बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे भी तुरंत इनकी बातों को पकड़ लेते हैं और समझ करके आसानी से पढ़ते हैं। अब हम स्कूल के एचएम से बात करेंगे और जानेंगे कि स्कूल में अगर बहुत सारी संसाधन की कमी है, शिक्षकों की कमी है, हालांकि जो भी शिक्षक हैं वो काफ़ी दक्ष हैं, फिर भी हम एचएम से जानेंगे, बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि संसाधनों के बारे में आखिर शिक्षा विभाग को उन्होंने कब पत्राचार किया, स्कूल की घेराबंदी क्यों नहीं हो रही, इस संबंध में भी हम जानेंगे। अब हम जानते हैं स्कूल के एचएम अजय कुमार झा जी से। लगातार कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है और स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि संसाधन की काफ़ी किल्लत है, तो उन संसाधनों को दूर करने के लिए बतौर एचएम उन्होंने क्या प्रयास किया, इस संबंध में भी जानते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। लगातार कोरोना के वजह से शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है, हर बार बाधित हुई है, कल से पुनः स्कूल खुल रहा है। इन बच्चों को जब स्कूल बंद के अवधि में शिक्षा तुरंत पहुंचाने के लिए, या जो पाठ्यक्रम अब खत्म हो जाने चाहिए थे वो नहीं खत्म हो पाए, उसको खत्म करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? सरकार द्वारा जो बार बार जो कोरोना की संकट जो आ जाती है, महामारी, तो उसमें बच्चे को तो स्वाभाविक रूप से जो है उसकी पढ़ाई जो है बाधित हो जाती है। तो सरकार ने एक तो सिलेबस दिया है जिसके आधार पर जो बच्चों को शॉर्ट पीरियड में उसको एडजस्ट किया जाए, उसके पढ़ाई में जो हरासमेंट हुआ है उसका क्षतिपूर्ति किया जाए, और इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे जितने सब स्टाफ जो है, हमारे जितने सहयोगी हैं, इस दिशा में प्रयासरत हैं। जब हम इस स्कूल का कुछ वर्षों पूर्व जब विजिट किए थे, उस समय स्कूल काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और आज हमने जब देखा तो स्कूल भवन नया बन गया है, अच्छा लुक दिया गया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ तो जिस दिन हम 18 सितंबर 2013 को इस विद्यालय में आए तो बहुत स्थिति यहाँ पर माने दयनीय स्थिति में थी। तो उसी समय मैंने प्रण किया, जो समय के साथ जो है इस विद्यालय को यथासंभव जो मेरे प्रयास से, हमारे प्रयास से होगा, तो उसको ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी भी जो है, अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और जैसे यही प्रधानाध्यापक कक्ष है तो इस विद्यालय में नहीं था, तो उसको मैंने हर संभव कोशिश की, और ये खुशी की बात जो है, जो एक प्रधानाध्यापक कक्ष का हमारे विभाग की तरफ से सैंक्शन भी हो गया है, जो बहुत निकट भविष्य में वह भी हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। स्कूल के बारे में कहा जाता है कि स्कूल की भूमि काफ़ी अतिक्रमित है, और स्कूल जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है उस भवन के पीछे एक तालाब है, और तालाब से स्कूल सटा हुआ दीवार है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, खुदा न खास्ता किसी दिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किस पर आप थोपेंगे, चूँकि स्कूल की चारदीवारी अब तक नहीं हो पाई है। ये वास्तव में वह तालाब है, और ये चिंताजनक स्थिति है। हम लोगों को स्वयं जो है जो चिंता सताई रहती है, और इस दिशा में जो है सरकार ने एक बार रिपोर्ट मांगा था, जो मैंने चारदीवारी और ये भी जो रोड भी वो जा रही है विद्यालय के बगल से, तो बच्चे के दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो रिपोर्ट मांगा गया, तो हम लोगों ने रिपोर्ट दिया भी, और अभी तक इस दिशा में जो है सरकार द्वारा आवंटन नहीं आ पाया है, जिसके कारण जो है जो नहीं हो पाया है बाउंड्री वाल।
और ये तालाब जो है तो वास्तव में जो है ये भयावह स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। और इसके माध्यम से मैं विभाग से भी आग्रह करूंगा जो इस पर यथाशीघ्र इस पर ध्यान दिया जाए ताकि ये जो समस्या है इससे निजात मिल सके। बच्चों की उपस्थिति लगातार कोरोना के काल में सब जानते हैं कि स्कूल लगातार बंद होने के बाद बच्चों का एक जो ट्रैक होता है स्कूल आने और जाने का वो टूट जाता है, कड़ी जो है टूट जाती। अब पुनः स्कूल खुला है, स्कूल की उपस्थिति, अब बच्चों की उपस्थिति को आप किस तरह आकलन करेंगे? क्या उपस्थिति संतोषप्रद है या पहले और आज के उपस्थिति में कितना का अंतर है? नहीं, अभी जो यहाँ पर जो आज की जो उपस्थिति है, कल से विद्यालय खुला है और पहले जो कोरोना से पहले जो विद्यालय चल रहा था तो अपना बहुत चरमोत्कर्ष पर बच्चों की उपस्थिति थी, तभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि 2-4 दिन में जो है उपस्थिति जो है पूर्व की तरह जो हो जाएगी। तो ये थे स्कूल के एचएम अजय कुमार झा, जिनका कहना है संसाधन भले ही कमी है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। खास तौर पर स्कूल के जो तालाब पर हमने बार बार फोकस किया था कि स्कूल के तालाब जो है और स्कूल का भवन दोनों के बीच में इतनी ही दूरी है कि कोई बच्चा अगर तालाब में डूब जाए तो स्कूल के शिक्षकों को भी पता न चलेगा। अब इसी से आकलन कर लीजिए कि स्कूल की स्थिति और तालाब की स्थिति कितने कम, इसका दूरी कम हो चुका है। संसाधन कम होने के बावजूद जो भी स्कूल के शिक्षक हैं वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण दे रहे हैं। हालांकि शिक्षक यह जानते हैं कि कोरोना के लगातार प्रभाव पड़ने से शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई है, लेकिन जो भी विभाग का गाइडलाइन है, जो भी आदेश होता है, उस आदेश के अनुसार बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक शिक्षा दी जाती है। कन्हैया मिश्र, बेतौना उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेनीपट्टी।